नमस्कार, मैं हूं सत्यम गुप्ता। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज 24 सच आप तक। स्वागत है आपका। आप जुड़े रहिए हमसे ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। गोलियों की गूंज से थर्राया कबीरधाम, जमकर हुई फायरिंग। जनपद के आला अधिकारी मौके पर राष्ट्रीय संत सरकार से लगा रहे थे अंगरक्षकों की गुहार। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी कोतवाली गोला गोकरनाथ पुलिस चौकी अलीगंज क्षेत्र के ग्राम मुस्तफाबाद कबीरधाम आश्रम का है। यहाँ पुलिस चौकी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बीती रात एकाएक कबीरधाम आश्रम में जबरदस्त फायरिंग होने का मामला संज्ञान में आया है। कबीरधाम आश्रम के राष्ट्रीय संत असंग साहेब की माने तो बीती 13 नवंबर 2020 की रात्रि 10:30 बजे आश्रम के संत व भक्तगणों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। संगति समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय संत सहित सभी संत रात्रि विश्राम की तैयारी में थे कि तभी अचानक लगभग रात्रि 10:40 पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय संत की गद्दी पर निशाना साधते हुए जबरदस्त फायरिंग की, जिससे बैठक की खिड़की का शीशा टूट गया तथा प्रवेश द्वार के दरवाजों को जलाकर अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए हमलावरों ने पेट्रोल डालकर आग भी लगाई, जिसके अवशेष घटना स्थल पर मौजूद थे। संत प्रवीण दास आग के शोर मचाने व अपने बचाव हेतु कुछ संतों द्वारा राइफल से हवाई फायरिंग भी की, जिसके कारण हमलावर मौके ये वारदात से फरार हो गए। कबीरधाम के संतों द्वारा घटना की सूचना कोतवाली गोला व क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा को दी। घटना की सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी गोला लगभग 15 मिनट के अंतराल में घटना स्थल पर कबीरधाम मुस्तफाबाद पहुंच गए और मौका मुआयना किया। और सुबह घटना की बाबत जांच पड़ताल के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल अपने लावलस्कर के साथ गांव मुस्तफाबाद कबीरधाम पहुंचे। घटित घटनाक्रम को बड़ी ही बारीकी से देखा। फिलहाल समाचार प्रसारित किए जाने तक पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी फील्ड व अन्य टीमों द्वारा घटना की तहकीकात करने की बात की। गौरतलब हो कि बीते दिनों राष्ट्रीय संत असंग साहेब की सुरक्षा व्यवस्था में लगे अंगरक्षकों की वापसी बीती 22 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। श्री संत ने बताया कि पता नहीं क्यों अंगरक्षकों को वापस बुला लिया गया, जिसके संबंध में कई बार हमारे संत लखीमपुर गए और अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। तब से बराबर राष्ट्रीय संत अपनी सुरक्षा है सरकार से अंगरक्षक लगाने की बराबर गुहार लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमलावरों ने कबीरधाम आश्रम में फायरिंग क्यों की? तो वहीं ग्रामवासियों ने दबी जुबान में बताया कि प्रतिदिन लगभग 12 बजे तक आश्रम के सभी संत जागते रहते हैं और देर रात किसी न किसी संत की आश्रम परिसर में निरंतर आवाजाही बनी रहती है। खैर ये जांच का विषय है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की गहन जांच पड़ताल में घटित घटनाक्रम की क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। जनपद लखीमपुर खीरी से ब्यूरो चीफ बीपी आरा की रिपोर्ट। आइए देखते हैं ये क्या घटना है। ये घटना मुझे जो फील हो रहा है, रात्रि में लगभग 11:40 पर यहाँ फायरिंग हुई। तो 3-4 फायर हम लोग सुने और फिर उठे हैं तो देखा उधर धुआं भी हो रहा है। तो कुछ संत उतरे, खोला तो उस आग को बुझाया और हल्ला मचाया, चिल्लाए, फोन किया उस आश्रम को। तो वहाँ से वो संत जी ने, वहाँ दरवाजा मेन गेट बंद था बाहर से, तो वो टीन पर चढ़ करके कूद करके आए। फिर उनको बताया यहाँ गोली चली। दूसरा फोन किया, तब दौड़कर फिर गए, तो बाहर से गेट खोल करके राइफल ला करके वहीं फायर किया, तो वो लोग भाग गए। अब इधर लाइट भी सब बंद हो गई थी और गोली यहाँ लगी तो मैं यहीं बैठता था, तो निशाना उनका टाइगर मेरे ऊपर ही था। लेकिन उस समय हम विश्राम कक्ष में थे और हिंदूवादी विचारधारा का मैं संत, राष्ट्रवादी भी हूँ, हिंदूवादी भी। तो इस पर अक्सर हम प्रवचन देते रहते हैं। 10,000 से लेकर 50,000 तक श्रोता बैठते हैं, उसमें सुनाते हैं। तो कुछ इस्लाम धर्म के लोग असंतुष्ट भी होते होंगे हमसे, तो मुझे ऐसा कुछ संदेह उन पर भी जाता है कि मुस्लिम संगठन को ये अंजाम दे सकता है।
क्योंकि बिहार में जिन जिलों में हमारा भी प्रवचन था वहाँ भी मुस्लिम इलाकों में भी था। यहाँ एक मंदिर में हम उद्घाटन के लिए गए थे रात में तेंदुआ में 3-4 दिन पहले, शिव मंदिर का। वो भी सब हिंदू लोग इकट्ठे थे, मुस्लिम भाई तो कोई थे नहीं। तो इस तरह से मुझे ऐसा एहसास होता है, टाइगर तो उन्होंने हमको ही बनाया था, लेकिन हम यहाँ कमरे में नहीं थे, हम वहाँ अंदर थे। और जब तक सब लोग संभले तो डर भी गए, पहले तो डरे। यहाँ अस्त्र शस्त्र कोई था नहीं, डंडे हथियार भी नहीं थे। तो समस्या ये थी कि बहुत सारा संत तो हमारे साथ अन्य प्रदेशों का ज़्यादा घबरा गया। तो कोई तो लेट गया, कोई अंदर कमरे में घुस गया, कोई फिर धीरे से निकला। मैं निकला, बोले आप अंदर रहिए, आपको और कुछ खतरा हो सकता है। फिर अंदर गया, फिर 5 मिनट बाद बाहर निकला। वो लोग भाग चुके थे फायरिंग करके, धुआं यहाँ भर गया था सबको। आपको क्या लगता है यहाँ ये लोग कौन होंगे? अभी लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मजहब धर्म संबंधी ही हो सकते हैं। बाकी ऐसी व्यक्तिगत रंजिश तो किसी से है। आपने पुलिस को मौके से फोन किया? फोन हमारे प्रबंधक जी ने किया। कितनी देर में तो पुलिस तो यहाँ मात्र, बोलो ना सीओ साहब, कितनी देर लगी आने में? अब आप बताइए ना, हम बताएंगे तो कहीं सीओ साहब अपनी तारीफ कर रहे हैं। 13-14 मिनट में लोग आ गए थे। सीओ साहब आ गए, इससे कमाना संभव नहीं। और दोनों कोतवाल भी आ गए थे, और दरोगा लोग भी आ गए थे, अलीगंज चौकी वाले गए थे। 5 गाड़ियां फटाफट ये लोग आ गए थे। रात में ही तहकीकात किया, सब देखा समझा और हम लोगों को साहस बंधाया। और रात में ही पुलिस गार्ड लगाया सुरक्षा में, 4 गार्ड छोड़कर सेटिंग करके तब गए। सुबह डीएम साहब आए और एसपी साहब आए, एडिशनल एसपी भी आए। उन्होंने भी सब जांच किया है, देखा है, और उन्होंने बताया है कि मैं इसकी जांच करूंगा और साथ में सुरक्षा भी प्रदान करने का प्रयास पूरा करूंगा, और अस्त्र शस्त्र भी तुरंत बना दूंगा, ऐसा बोलकर। और यहाँ हमेशा के लिए सुरक्षा हमको शासन प्रशासन से मिलना चाहिए, ताकि हम संत लोग निश्चिंत और सुरक्षित रहें। इससे पहले भी यहाँ पे सुरक्षा अंगरक्षक वगैरह लगे हुए थे? अंगरक्षक लगे हुए थे, पुलिस लाइन से 4 अंगरक्षक आए हुए थे, एक 4 का गार्ड था, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। लेकिन वो 22 तारीख को वापस गए थे। तो पुनः मांग किया था, तो पुनः वो लोग दे नहीं पाए थे सुरक्षा। क्योंकि वापसी का कारण क्या रहा था? वापसी 1 महीने का टाइम उनको हमने दिया था, 1 महीना रुके थे, लेकिन फिर टाइम हमारा बढ़ा आगे। तो फिर दोबारा फिर उनसे डिमांड रखी, तो बोले ठीक है माहौल कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ बता दे। फिर दे नहीं पाए। हालांकि 2-3 बार गए हमारे प्रबंधक। सर, ये गोलीकांड की घटना सामने आई, इसके बारे में बताएंगे? ये रात में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आश्रम पर फायर किया है। तुरंत ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची है और सभी लोग सुरक्षित हैं, और इस प्रकार का कोई किसी के मतलब किसी को कोई इस प्रकार की चोट या कुछ ऐसी नहीं लगी है। हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स मौके पे जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही जो इसमें दोषी हैं जिन्होंने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको अपहरण किया जाएगा। संत जी का जैसा कहना है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है और पर्याप्त सुरक्षा यहाँ पर है, और थाना अध्यक्ष भी पुलिस लाइन के साथ साथ जो सुरक्षा है थाना के द्वारा भी इस पूरे क्षेत्र की इसकी पूरी सुरक्षा को प्रोवाइड किया जाएगा। सर, प्रथम बस्ती में कौन लोग होंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी सब एक्सपर्ट्स इसको चेक कर रहे हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो जल्दी ही हम इस पूरी घटना को छानबीन करके जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।